अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप सो ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह एज़ यूजुअल मैं भी ठीक हूँ। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो लिक्विड स्टेट में से है बॉइलिंग पॉइंट का, तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड की प्रॉपर्टी है। लिक्विड बॉयल होता है। लिक्विड बॉयल से मुराद ये कि लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर्स में। तो बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ कंसर्न क्या है, एक चीज क्लियर हो कि बॉइलिंग पॉइंट जो है ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, मीन कि यहाँ इस पॉइंट पर लिक्विड और वेपर्स को एग्जिस्ट करेंगे। अब यहाँ क्यों को एग्जिस्ट करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम ये डिस्कस करते हैं कि लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है ये इस पॉइंट पर क्या होगा, इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के। एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हो सकता है। ओके, अब पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है अभी तक क्लियर नहीं हो रहा। बेटा याद रहे इट इज टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर को हम कह रहे हैं। टेम्परेचर क्या उससे मुराद के हम नॉर्मली हीट करते हैं, टेम्परेचर राइज कर रहे हैं। तो लिक्विड का जब टेम्परेचर राइज करते हैं तो उसके राइज इन टेम्परेचर से वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो इस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट का नेम देंगे। तो क्लियर हो, वेपर प्रेशर इक्वल होगा एक्सटर्नल प्रेशर के। एक बात ये भी है कि जो वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड होता है ये नॉर्मली एक्सटर्नल प्रेशर से कम होता है। एक्सटर्नल प्रेशर से कम होता है। तो मीन वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज लेस देन द एक्सटर्नल प्रेशर। मैं बॉइलिंग पॉइंट पर की बात नहीं कर रहा, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉर्मली आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम हीट कर रहे हैं या टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, तो उसकी रीजन क्या है कि हम वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इंक्रीज कर रहे हैं ताकि ये वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए और जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस्केप हो जाएं, मीन के वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं। तो इट्स ऑल अबाउट द टेम्परेचर, हीट। अब यहां हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर वेपर प्रेशर से ज्यादा है। तो मैं यहां ये बात करना चाहूंगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इट डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल प्रेशर। हम एक्सटर्नल प्रेशर जितना बढ़ाते जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट उतना इंक्रीज होता जाता है। तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है दैट इज डायरेक्ट, मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम एक्सटर्नल प्रेशर जितना बढ़ाते जाएंगे तो वेपर्स फॉर्मेशन, लिक्विड से जो वेपर्स फॉर्मेशन है वो कम होगी, टाइम ज्यादा, मीन ज्यादा हीट चाहिए होगी। तो एक्सटर्नल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। लेट्स सपोज 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है और जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो होता है 760 टॉर, या मैं इसको 1 atm का नेम दे सकता हूं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है या 760 टॉर होता है। एक चीज बेटा क्लियर होनी चाहिए, हर लिक्विड की जो कंडीशन बॉइलिंग पॉइंट पर होती है। सपोज मेरे पास 2-3 लिक्विड्स हैं, जैसे वाटर है, एथेनॉल है, डाईथाइल ईथर है। जब इनके बॉइलिंग पॉइंट की मैं बात करूंगा,
एट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में हम एक फिक्स चीज मेंशन कर रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा 760 टॉर या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इतना प्रेशर जब है तो हर लिक्विड का एक्सटर्नल प्रेशर सेम होगा। तो एट बॉइलिंग पॉइंट हर लिक्विड का उसके अपने बॉइलिंग पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर होता है वो सबका सेम होगा, इक्वल होगा। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं 1489 टॉर तक, तो वो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल नहीं होगा, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर अगर बढ़ा दिया है तो अब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होकर 120 डिग्री सेल्सियस हो गया। अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को 700 टॉर तक ले आते हैं तो ये 98 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होगा, जैसे कि मरी हिल्स हैं, मरी हिल्स में, या मजीद डिक्रीज कर लें 323 टॉर तक, माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ वाटर 69 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज हो गया। इसकी एक क्लियर बात ये करें कि जैसे ही हम हाइट पे अपवर्ड मूव करते हैं, हाइट पे अपवर्ड मूव करने से क्या होता है कि प्रेशर डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि हाइट पे जा रहे हैं, गैस की कॉन्सेंट्रेशन जो एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं वो डिक्रीज होती जाती हैं, तो हाइट पर एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो गया। अगर हम वाटर को 25 डिग्री सेल्सियस जो कि हम रूम टेम्परेचर लेते हैं तो इस पर बॉयल करना चाहते हैं तो 23.8 टॉर तक प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा। तो मीन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा है आपके एक्सटर्नल प्रेशर पर। ओके, बॉइलिंग पॉइंट जो है और इसकी डिपेंडेंस किस पर है? डेफिनेटली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। बता चुका हूं ऑल द फिजिकल प्रोसेसेस डिपेंड्स अपॉन द फोर्सेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है, इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितनी ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा होगा। मींस के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्सेस ज्यादा होंगी लिक्विड की तो वो बॉयल भी काफी लेट होंगे। तो ये भी एक बात क्लियर हो। इन टेम्परेचर क्योंकि ये खुद एक टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट खुद एक टेम्परेचर है, तो इसकी डिपेंडेंस टेम्परेचर पे नहीं होगी, ये तो फिक्स टेम्परेचर है। तो ये आपके लिए छोटी सी डिस्कशन बॉइलिंग पॉइंट की इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। इसमें हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो इसमें जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर हमारे पास सपोज एक लिक्विड है डाई इथाइल ईथर, एक लिक्विड है हमारे पास एथेनॉल, एक लिक्विड है वाटर और एक लिक्विड है इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल, तो ये डिफरेंट लिक्विड्स हैं। अब यहां पर देखें वेपर प्रेशर के हिसाब से जैसे जैसे टेम्परेचर राइज कर रहे हैं हम, तो जो डाई इथाइल ईथर है ये जल्दी से क्या हो गया जी, बॉयल हो गया। एथेनॉल लेट हुआ, वाटर उससे लेट, और इथाइलिन ग्लाइकोल इन चारों लिक्विड्स में से सबसे ज्यादा लेट बॉयल हो रहा है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि जो वेपर प्रेशर है इथाइलिन ग्लाइकोल का ये बहुत कम है और डाई इथाइल ईथर का वेपर प्रेशर ज्यादा है। तो एक चीज और भी देखेंगे, जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट के करीब करीब आते जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के करीब करीब आते जाते हैं,
तो जो वेपर प्रेशर में चेंज है वो शार्प हो जाती है, शार्प चेंज है जल्द फौरन से। ये जो कि हम लास्ट अपने लेक्चर में डिस्कस भी कर चुके हैं कि क्योंकि हायर टेम्परेचर पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफ़ी वीक हो चुकी होती हैं, तो नियर द बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर सडन चेंजेस में आ जाता है। तो ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अब डाइथाइल ईथर जल्दी से क्यों बॉयल हो गया? क्योंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में बेटा डिस्कस कर चुके हैं कि लंडन फोर्सेस होती हैं जो कि वीक फोर्स है। एथेनॉल में एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, वन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट डाइथाइल ईथर से ज्यादा। वाटर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जिसकी वजह से इसमें बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इथाइलिन ग्लाइकोल में 2H बॉन्ड्स भी हैं और इसमें स्ट्रॉन्ग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी हैं, तो इस वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इन चारों लिक्विड से ज्यादा है। ओके बेटा, फेज चेंजेस में हम आते हैं। फेज चेंज आपका होता है, सपोज एक सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में आते हैं और लिक्विड से वेपर्स में या गैस स्टेट में आते हैं, वेपर्स। अब देखें, मैंने सॉलिड को हीट किया तो ये कन्वर्ट हुआ लिक्विड में। अब इसको जो हीट मैं प्रोवाइड कर रहा हूं डेल्टा H, इसको मैं नाम दूंगा डेल्टा HF, मीन इंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन, फ्यूज होना, मीन के सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन। और अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, मीन सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज हीट ऑफ और इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। लिक्विड को हीट किया, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स में, लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना, दिस इज डेल्टा HV, जिसे हम मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन या इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का नेम देते हैं। और थर्ड जो है सॉलिड, जो कि सब्लाइम होते हैं, तो हम जब सॉलिड को हीट करते हैं और ये डायरेक्ट अगर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया तो इस प्रोसेस को हम नेम देते हैं सब्लिमेशन का। तो इसके लिए जो हीट होगी या इंथैल्पी होगी उसे नेम देंगे इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, जैसे कि आयोडीन का केस है। तो इन तीनों में से कौन सी ज्यादा होगी? पहली बात देखें, सॉलिड से वेपर्स में जाना, कितने फेज चेंज हुए? पहला फेज आया सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से वेपर। इसका मतलब जो हीट ज्यादा रिक्वायर्ड होगी वो होगी इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन में, क्योंकि सॉलिड से वेपर में आ रहे हैं। अब इससे कम इंथैल्पी या इससे कम एनर्जी किसकी होगी? एक है सॉलिड से लिक्विड में आना, दूसरा लिक्विड से वेपर में आना। बेटा ये याद रहे कि सॉलिड और लिक्विड के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की चेंज आती है, असल में ये फोर्सेस इनमें कम डिफरेंस है एज कंपेयर टू लिक्विड और वेपर्स। तो लिक्विड को वेपर में अगर लेकर आएंगे तो लिक्विड की जो फोर्सेस हैं और वेपर्स की फोर्सेस हैं, इसमें ज्यादा गैप है, तो हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में और सबसे कम देनी पड़ेगी इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में। तो ये ऑर्डर याद हो बेटा। ये जी लिक्विड पोर्शन हमारा यहां तक था जो कि खत्म। अब हम सॉलिड पोर्शन की तरफ मूव करते हैं, बस खत्म कर दें। ओके।